आज हम चिकपीस पुलाव बनाने जा रहे हैं। मैंने सफ़ेद वाइट वाले छोले लिए हैं। ये हाफ केजी हैं। इसको मैंने रात भर पानी में सोक करके रखा है। हाफ केजी छोले लिए हैं, उनको मैंने पानी में भिगो दिया और इसमें हाफ टी स्पून मैंने मीठा सोडा ऐड किया और इसको ओवरनाइट मैंने सोक करके रख दिया था। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको मैं बॉईल करूंगी। लेकिन ये वाइट छोलों का जो मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, ये मैं पूरे छोले नहीं डालूंगी। मैं इसमें सिर्फ 2 कप ऐड करूंगी पुलाव में, लेकिन मैं पूरा हाफ केजी बॉईल कर रही हूँ। मैं इसे कुकर में बॉईल कर रही हूँ छोलों को। पानी के साथ छोलों में, जिन छोलों में को पानी में मैंने सोक किया, तो उसी पानी के साथ मैं इसको मैं बॉईल करूंगी। पानी काफी है, इसमें मैं कुकर में कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूंगी फॉर सेफ्टी, क्योंकि मैं कुकर में, प्रेशर कुकर में इसको कर रही हूँ। और मैं इसको सिर्फ 10 मिनट मैं इसको प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। 10 मिनट के लिए मैं इन छोलों को बॉईल करूंगी प्रेशर कुकर में। 10 मिनट बाद फिर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 कप घी लिया। जब घी गर्म हो गया, 2 दरमियानी साइज की मैंने प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में करके इसमें डाली है और इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको अलग रख दूंगी। किसी बॉल में मैं इसको निकाल लूंगी। ये मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। लेकिन प्याज जब गोल्डन ब्राउन होगी, मैंने अलग निकाल दिया, उसको हाथ की मदद से चूरा कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही के ऐड करूंगी। 2 टेबल स्पून दही, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसके बाद मैंने इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। बिरयानी मसाला पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है, आपने नहीं बनाया, तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें तमाम साबित गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। साबित 1 टेबल स्पून जीरा, सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद छोटी इलायची, 5 अदद लौंग। तमाम चीज़ों को मिक्स करूंगी।
ये हमारा चना पुलाव का मसाला तैयार है। दूसरी चीज़ें मैं ऐड करूँगी, आप प्लीज़ प्रोसेस को फॉलो करें। जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था, उसी घी में मैं जब हल्का सा घी गर्म हो जाए तो ये मैं मसाला जो है उसमें ऐड कर रही हूँ। सारे मसाले को मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने, ताकि मसाला जाए ना हो। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बनाइए और घर वालों को खिलाइए। कोई मेहमान आए तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको मैंने 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई किया। ये बॉयल चने हैं, चेक पीस, ये 500 ग्राम है। बॉयल करने के बाद ये 500 ग्राम मैंने लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद आप किसी भी ब्रांड का मिक्स अचार ऐड करेंगे। ये मैं मिक्स अचार है, ये मैं 3 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसमें। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और घर का बना हुआ हो तो वो ज़्यादा ही अच्छा है। मैंने 3 टीस्पून इसमें ऐड किया है इसका मसाला। एक मिनट के लिए मैंने हल्का सा फ्राई किया है तमाम मसालों को छोलों के साथ। ये चिक पीस का पानी है जिसमें मैंने बॉईल किया था, उसका पानी मैंने निकाल दिया है। ये 2 कप के करीब पानी है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। क्योंकि चिक पीस का पानी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसलिए मैंने इसको ज़ाया नहीं किया है। इसमें मैं 1 कप के करीब और पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन इसमें मैंने 3-3.5 कप पानी मैंने ऐड किया है। अब मैं इसमें जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड करूंगी। इसमें बॉयल आएगा तो मैं दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करूंगी। बॉयल आने का मैं वेट कर रही हूँ ताकि तमाम जिसके मसाले हैं वो छोलों में एब्जॉर्ब हो जाए, एक अच्छा अरोमा आ जाए उसमें। देखिए बॉयल आ गया इसमें। अब मैं इसमें दूसरी चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये जुलियन कट किया है मैंने अदरक, ये मैं इस तरीके से इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 1/2 पीस था। ये 1 अदद टमाटर था,
इसको मैंने इस तरीके से बारीक स्लाइस कट कर लिए, वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये 4-5 अदद हरी मिर्चें थी, इसको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और इसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, इसमें तो मैं मिक्स आप 2 भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा स्पाइसी रखनी है तो आप ज़्यादा डालें, कम स्पाइसी रखनी है तो आप कम डालें, यानी कि 2 अदद डालें आप। जैसे इसमें हल्का से बॉयल आएगा मैं इसमें राइस ऐड करूंगी। ये ½ kg राइस थे, बनास्पति राइस थे, इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखे हैं। अब मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। पानी निकालने के बाद मैं ये जो आधे घंटे मैंने सोख करके रखे थे राइस, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जैसे एक बॉयल आया है और मैंने इसको ऐड कर दिए इस राइस को इसमें। ये ½ kg राइस थे बनास्पति। इसको मैं मिक्स करूंगी। और मैं इसको ढक के रखती हूँ। जैसे इसका पानी खुश्क होगा फिर इसको मैं दम पे रखूंगी। देखें मैं जो चम्मच है वो इस तरीके से इसको, ताकि राइस के चावल टूटे ना। अभी इसमें थोड़ा पानी है, जैसे हल्का सा खुश्क होगा फिर दम पे मैं लगाऊंगी। देखें इसका पानी खुश्क हो गया है, बबल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उल्टे चम्मच से, ताकि इसके राइस ना टूटे। इसको हल्का सा मिक्स करूंगी और दम वाली पोजीशन पे आ गए, बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसको दम पे रखने वाली हूँ। देखिए मैंने इसके लीड पर कपड़ा फिक्स कर दिया है और मैं इसको 2-3 मिनट फुल आंच पे रखूंगी और फिर इसके बाद इसको दम पे रख दूंगी। जैसे इस पे स्टीम बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, 2 मिनट के लिए मैं चेक करूँ। जैसे ही स्टीम बाहर निकलनी शुरू होगी मैं आंच इसकी फ्लेम इसका स्लो कर दूंगी और फिर इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। स्टीम निकलना शुरू हो गई है, साइडों से आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया है और 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख रही हूँ। मैं इसको 10 मिनट दम के लिए रखा था स्लो फ्लेम पे। अब मैं इसका ढक्कन ओपन कर रही हूँ। माशाल्लाह ये फूड कलर है, थोड़े से पानी में मैंने फूड कलर मिक्स किया है और मैं इसको ऊपर से डालूंगी। फूड कलर को मैं ऊपर से डालूंगी। अब मैं इसको मिक्स करूंगी।